नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों की। 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त 2023। 9 देवियाँ आपके पक्ष में खड़ी हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 9 ही देवियाँ आपके पक्ष में हैं। अनदेखा करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अगले 3 दिन आपके लिए रहने वाले, क्या कुछ खास होने वाला है आपके जीवन में, किस तरह के सकारात्मक विचार आपके लिए सही हैं, आपके जीवन में किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली हैं, अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचारों के साथ। ये वो विचार हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। देखिए, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआ अभी कबूल नहीं हो रही है, अभी ये नहीं हो रहा हमारे साथ, अभी ऐसा क्यों हो रहा वैसा, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपको कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा, कभी किसी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा घबराना नहीं पड़ेगा। देखिए, सोचने की बजाय आप क्या खो रहे हो ये सोचने की कोशिश करो कि फ़िलहाल आपके पास क्या है और लोग क्या खो रहे हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, आप ये सोचो कि मेरे पास ये चीज़ होते हुए भी हम इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, इसकी संभाल नहीं कर रहे हैं, इसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। जब वो चीज़ चली जाती है तो सबसे ज़्यादा दुख हम ही को होता है। हर नज़र में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना, बस वादा ये करें कि खुद की नज़रों में हम बेदाग रहें। इसका मतलब समझें आप कि जीवन में सभी की नज़रों में आप सही साबित नहीं हो सकते। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही लोगों को सोने के बिस्किट भी क्यों नहीं बांट दो आप, लेकिन फिर भी लोग यही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत पैसों पे इतरा रहा है, देखो सोने के बिस्किट हमें बांट रहा है। लेंगे भी और बोलेंगे भी। इसलिए लोगों की नज़रों में हमें बेगुनाह बनना है तो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी है। हम सिर्फ खुद की नज़रों में अच्छे बने, बाकी हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारी नीयत, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम खुद की नज़रों में कभी गलत साबित ना हों। ठीक है, जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं फिर उन्हें किसी और से कुछ और समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले खुद को समझें कि हम कहाँ हैं, क्या गलत करा हमने, क्या सही करा। खुद का आत्म अवलोकन जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमें खुद की गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम खुद के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जिन आलोचकों से आप डरते हो ना, जिन आलोचकों से आप नाराज़ होते हो, जो आपकी निंदा करते हैं, उनको आप उनसे विवाद कर लेते हो, कभी कभी उनसे बातचीत बंद कर देते हो, तो ये आलोचक, ये निंदा करने वाले निंदक वही लोग हैं जो आपकी सच्चाई आपके सामने पेश करते, लेकिन आपसे देखा नहीं जाता, आपसे सुना नहीं जाता। जो आपकी तारीफ़ कर दे वो आपके लिए अच्छे, जो आपकी बुराई कर दे वो आपके लिए गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, अकेले में अगर आपको समझा रहा है कि आप यहाँ गलत हो, तो रियलिटी में आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए और उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई आपका साथ और हाथ दोनों छोड़ देता है, तब ईश्वर कोई ना कोई आपका साथ देने वाला
ईश्वरी रूप में भेज ही देता है। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी टेंशन नहीं लेना कि वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने मेरा विश्वासघात मेरे साथ कर दिया, बहुत बड़ा मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मेरे परिवार के इतने लोग थे, इतने चले गए। कभी टेंशन नहीं लेना, सब उसने हमारे लिए लिखा हुआ है, वो सब करेगा, हमें टेंशन नहीं लेना। हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना। अगर हम बुरी कंडीशन में भी अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, धैर्य संयम रखेंगे, तो उस बुरे वक्त को, उस परिस्थिति को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुसीबत तो हर इंसान पर आती है, तय आपको करना है कि आपको बिखरना है या निखरना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबतों में निखर भी जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग आत्मदाह कुछ भी कर लेते हैं, XYZ। बहुत गलत है, बहुत गलत है ये चीज़। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर रूप दिया है, खाने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंखें दिए, सुनने के लिए कान दिए, सजने संवरने के लिए कपड़े ओढ़ने के लिए दिए, गहने दिए। इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको मिली हुई है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। क्या जानवरों के पास ये चीज़ है? कुत्ते के पास ये चीज़ है कि वो अपनी पीड़ा आपको बयां कर सके? बिल्ली, पशु पक्षी, जानवरों के पास ऐसी बोलने के लिए जुबान है कि वो आपको बयां कर सके? नहीं है। लेकिन आपको मिला है ये शरीर, पता नहीं कितनी योनियों को त्याग करके, पता नहीं कितने कर्मों के बाद आपको ये शरीर मिला, और आप क्या कर रहे हो शरीर के साथ में? उसका सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, है ना। दूसरों की मदद करने के लिए हमें यह हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, सत्मार्ग पर चलने के लिए हमें ये पाँव आगे बढ़ाना चाहिए, प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए, प्रकृति के बारे में समझने के लिए, गुरु ज्ञान को समझने के लिए हमें कानों को, आँखों को खुले रखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा ही है, हम करते उल्टा ही है। वो नहीं होना चाहिए, है ना। हमें जीवन में हर वक्त अच्छे कार्य करते हुए, अच्छी कल्पनाओं के साथ, अच्छी सोच के साथ रोज़ सुबह उठे, नित्य संकल्प ले कि हम आज कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, हर पल अच्छी सोच रखेंगे, चाहे हमारे सामने कितनी ही नेगेटिविटी हमें घेर ले। तो अगले 3 दिनों में बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा संयम रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। अगर शांति चाहते हो ना, तो लोकप्रियता से बचना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ जाए, फेमस हो जाए, यूट्यूब पर आपका चैनल बन जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, ये चीज़ें आपको कभी शांति महसूस नहीं करवाएगी। जितनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आपके बारे में चर्चा होगी, जितना ज़्यादा आप फेमस होगे, उतनी आपकी शांति भंग होगी, उतना ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, और उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहना पड़ेगा। इसके लिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि जो भी दे, शांति की दे, सुखी की दे। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम इंग्लिश खाना खाएं या बहुत बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाएं, भले ही घर पे खाना दे, लेकिन शांति से दे, सुकून से दे, सुखी दे। तो बस ये चीज़ें अगर आपके माइंड में चलती रहेगी तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं आनी, जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इंसान जितना अपने मन को मना सके, वो उतना खुश रह सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो दूसरे के पास उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो आपको अपने मन को समझाना है कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, मेरे पास ये चीज़ और भी बहुत अच्छी है, और बहुत जल्दी मैं अपने दम पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर इस चीज़ को, जो अभी फ़िलहाल सफिशिएंट है, और अच्छी कर लूँगा। ये हमें सोच रखनी चाहिए, तो हम जीवन में कभी टेंशन नहीं ले पाएंगे। लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो 4 लाइनें थी जो आपको समझने के लिए हमने आज बोली हैं। हमें लोगों की बातों को सुनना होगा, कड़वे शब्दों को सुनने की आदत डालनी होगी, आलोचनाओं को सुनने की आदत डालनी होगी, हमें मौन रहना होगा,
हमें आलोचकों को समझना होगा, निंदकों को समझना होगा, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा। हम बर्फ़ बनेंगे तब जा कर के हम जीवन में निखार अपने जीवन में ला सकते हैं, तब जा कर के हम ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो। इसलिए हमें किसी की भी बातों को अपने कान पे नहीं डालना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना है। तभी हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। हमें पानी की तरह बनना है, चाहे कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन पानी कभी रुकता नहीं, बहता रहता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक इसी तरीके से चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितना धैर्य रख रहे हैं, कितना सब्र रख रहे हैं। और जैसे ही हमारा धैर्य और सब्र ख़त्म होता है, ऑटोमेटिक हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। खुश रहने के लिए खुद से बात करनी पड़ती है। खुश रहने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है। अगर आप दिन भर टेंशन ही लोगे, चिंता में ही बैठे रहोगे, कभी उदास ही बैठे रहोगे, तो उससे आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन ही मिलेगा। खुश रहोगे, चाहे एवरी कंडीशन हो, खुश रहोगे तो खुशी ही आएगी, और टेंशन लोगे तो टेंशन आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर फ़िलहाल कोई कंडीशन बुरी है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें होती है। जो बातें हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आ रही है, जो बातें हमारी समझ के खिलाफ है, उन बातों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। हमें अच्छाइयों को याद करना चाहिए और बुराइयों को भूल जाना चाहिए। चाहे जो भी हो इंसान के जीवन में, चाहे जो भी, हमें सिर्फ याद करना चाहिए। देखिए, ज़माने की खुशियों में सिर्फ मज़ा होगा, मगर असली आनंद तो उस परमानंद में ही होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। काम करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि फल की चिंता आपको परेशान कर देगी। सबको गिला है, बहुत कम मिला। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है, ये बात सोच करके देखिए, है ना। और सोच को सच में बदलते कभी देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। आप जो सोच रहे हो ना, वो आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा होगा, अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा होगा। अगर आप टेंशन में रहो रहे मेरे साथ तो ये हो जाएगा और मेरे साथ तो वो डेफिनेटली होना ही होना है। अच्छा सोचो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।